हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि 1 एकड़ ज़मीन कितना होता है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 1 एकड़ ज़मीन कितना मीटर होता है। देखिए ज़मीन को मीटर में या फिर फुट में नहीं मापा जाता है, क्योंकि देखिए ज़मीन में लंबाई और चौड़ाई दोनों होता है। तो देखिए ज़मीन को या तो वर्ग फुट में या फिर वर्ग मीटर में मापा जाएगा। अब हम लोग समझेंगे कि आखिर कितना लंबाई और कितना चौड़ाई रहेगा तो वह 1 एकड़ ज़मीन होगा। जैसे देखिए इसको मान लेते हैं लंबाई, तो देखिए लंबाई होना चाहिए 5 जरीब, और देखिए इसको मान लेते हैं चौड़ाई, तो देखिए चौड़ाई होना चाहिए 2 जरीब, यानी देखिए 5 जरीब लंबाई और 2 जरीब चौड़ाई रहेगा। तो देखिए यह जो ज़मीन की आकृति होगा यह 1 एकड़ का होगा। अब देखिए आपके मन में सवाल होगा कि 1 जरीब की लंबाई कितना होता है। तो देखिए 1 जरीब बराबर होता है, अगर इसको फुट में बात करें तो वह होता है 66 फुट। देखिए सबसे पहले 5 जरीब के मान को फुट में बदलेंगे, तो यहाँ पर देखिए हम लोग सबसे पहले लिखेंगे 5 जरीब बराबर, हम लोग देखिए 66 में यह 5 से गुना करेंगे। अगर देखिए आप 66 में 5 से गुना करते हैं तो आपका आएगा 330 फुट। यानी देखिए अगर हम लोग लंबाई की बात करें तो वह होना चाहिए 330 फुट। इसी तरह से देखिए 2 जरीब के मान को भी बदलेंगे, तो यहाँ पर देखिए लिखेंगे 2 जरीब बराबर, देखिए हम लोग 66 में यह 2 से गुना करेंगे। 66 में 2 से गुना करने पर यह आएगा 132, यानी देखिए चौड़ाई होना चाहिए 132 फुट। अब देखिए हम लोग सबसे पहले जानेंगे कि 1 एकड़ ज़मीन वर्ग फुट में कितना होता है। देखिए वर्ग फुट को अंग्रेजी में स्क्वायर फुट कहते हैं। इसके लिए देखिए आपको एक सिंपल सा फार्मूला ध्यान में रखना है, लंबाई गुना चौड़ाई। देखिए यहाँ पर लंबाई का मान फुट में कितना है, वह है 330 फुट। तो यहाँ पर देखिए लिखेंगे 330 को, और गुना में लिखना है चौड़ाई का मान। चौड़ाई का मान कितना है, वह है 132 फुट। अब देखिए इन दोनों संख्याओं का गुना करना होगा। अगर देखिए इसका आप गुना करते हैं तो आपका आएगा 43,560, यानी देखिए इतना वर्ग फुट होता है 1 एकड़ में। अब देखिए आप चाहे तो इसको डिसमिल में बदल सकते हैं या फिर कट्ठा में या फिर बीघा में। इसको कैसे बदलेंगे चलिए हम लोग सीखते हैं। तो देखिए आपको सबसे पहले यहाँ पर लिखना है 43,560 को, तो कैलकुलेटर में सबसे पहले इसको लिखेंगे। अगर देखिए इसको आपको डिसमिल में बदलना होगा तो इसमें देखिए आपको भाग लगाना होगा 435.6 से। 1 डिसमिल में देखिए स्क्वायर फुट की बात करें तो 435.6 स्क्वायर फीट होता है। अगर 1 एकड़ ज़मीन में डिसमिल की बात करें तो वह देखिए 100 डिसमिल होता है। अगर देखिए हम लोग 1 एकड़ ज़मीन में कट्ठा की बात करें तो वह कितना होगा, तो देखिए सबसे पहले लिखेंगे 43,560 को। इसके बाद देखिए इसमें आपको भाग लगाना होगा। देखिए कट्ठा का जो मान होता है वह लगी पर डिपेंड करता है। अगर देखिए हम लोग 5.5 हाथ की लगी से बात करें तो देखिए 1 कट्ठा में 1361.25 स्क्वायर फुट होता है। देखिए इस हिसाब से 1 एकड़ ज़मीन कितना कट्ठा होगा, तो वह होगा 32 कट्ठा। अगर देखिए हम लोग 1 एकड़ ज़मीन को बीघा में बात करें तो वह कितना होगा, तो देखिए सबसे पहले इसको लिखेंगे 43,560 को, और देखिए बीघा में बदलने के लिए
आपको इसमें भाग लगाना होगा 27,225 से। तो देखिए 1 एकड़ ज़मीन जो होगा 1.6 बीघा होगा। तो देखिए इस तरह से आप कट्ठा में और बीघा में और डिसमिल में बदल सकते हैं। लेकिन देखिए यहाँ पर सवाल में था आखिर कितना मीटर होता है, यानी वर्ग मीटर आपको बताना है। वर्ग मीटर में कैसे बदलेंगे, तो देखिए आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि 1 मीटर में कितना फुट होता है। तो देखिए 1 मीटर में होता है 3.28 फुट। यह होता है 1 मीटर में। अब देखिए आपको सबसे पहले जानना होगा कि 1 वर्ग मीटर में कितना वर्ग फुट होता है। इसको कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर देखिए केवल वर्ग हुआ है ना। वर्ग का मतलब होता है कि आपको यही संख्या का 2 जगह गुना करना है। यानी देखिए 3.28 गुना 3.28। देखिए इसका अगर आप लोग गुना करते हैं तो आपका आएगा 10.7584। यानी देखिए 1 वर्ग मीटर में इतना वर्ग फुट होता है। अब देखिए हम लोग को पता करना था कि आखिर 1 एकड़ ज़मीन कितना वर्ग मीटर होता है। तो इसको हम लोग कैसे पता करेंगे, तो देखिए आपको वर्ग फुट के मान को वर्ग मीटर में बदलना होगा। तो आपको देखिए 43,560 में यह मान से भाग को लगाना होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे 43,560 को, और इसमें देखिए हम लोग भाग लगाएंगे 10.7584 से। अगर देखिए इसका भाग लगाते हैं तो आपका आएगा 4,048। यानी देखिए इतना होता है वर्ग मीटर में। यानी देखिए 1 एकड़ ज़मीन 4,048 वर्ग मीटर होगा। तो मुझे उम्मीद है कि आप बिल्कुल आसानी से समझ गए होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा।